जो है हम आर्टिकल को देखेंगे 4 नवंबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हर रोज़ जो हम लोग दैनिक जागरण को कवर करते हैं तो उसी सीरीज़ को आज आगे हम लोग परसू करेंगे। स्पेशली जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो आपका जो है दिल्ली एडिशन के दैनिक जागरण को कवर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि अलग अलग मैं न्यूज़पेपर को भी कवर कराऊं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब से मैं जो है न्यूज़ एनालाइज करा रही हूँ आपको, ठीक है, डिटेल सेक्शन को जो मैं कवर करती हूँ, तो उसमें क्या है कि दैनिक जागरण में जो है वो सारे जो है वो इवेंट को कवर किया गया है। तो आप ये मत समझिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप रोज़ के फॉलोवर हो या मेरे व्यूवर्स हो, तो आप अगर फॉलो करेंगे तो सारे जो है सेक्शन को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो हाँ, ये बात है कि मैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके मेन एनसीईआरटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल जो है वो आपका इंडिया और कतर से रिलेटेड देखेंगे। उसके अलावा जो है वो आपका एक तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से रिलेटेड आया है कि तारीख पे तारीख किस तरह से जो है वो आपका हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या किया कि वकीलों को जो है वो खरी खोटी सुनाई है कि आप सिर्फ डेट देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है, आप निपटान तो करते नहीं। एक हम लोग बिहार के आर्टिकल को भी लेंगे, जो मेरे बिहार से रिलेटेड व्यूवर्स है जो बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे। उसके अलावा जो कुछ आर्टिकल हम देखने वाले हैं, काम के घंटे का महत्वपूर्ण आपका सवाल होगा तो इस आर्टिकल को देखेंगे। उसके अलावा भी 2 आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखना चाहिए। चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने का कोशिश करते हैं। 4 जो है नवंबर के आर्टिकल को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और ये दिव्य कुमार सोती जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको दे रही हूँ। ये डेट जो है वो 4 नवंबर है। इस आर्टिकल में राइटर की व्यू के अनुसार भी देखें या फिर हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन को कवर करते हुए देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि कतर की एक निजी कंपनी ने जो है कार्यरत भारतीय नौसेना के 8 जो है वो सेवानिवृत्त जो है यानी रिटायर्ड जो है अधिकारी को जो मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। ठीक है, आप लोगों ने सब पहले भी सुना होगा। इनमें जो है 2 कैप्टन और 6 जो है कमांडर स्तर के आपका अधिकारी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे जो पोस्ट पे ये रहे थे, लेकिन अब इनको सज़ा देने की बात हो रही है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी द्वारा अज्ञात कारणों से हिरासत की में रखा गया है। उन पर जो है आरोपों के विषय में भी कोई जो है सही जानकारी जो है वो भारत सरकार को उनके स्वजनों को नहीं दी गई है। ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट हो या उनके फैमिली को नहीं बताया गया कि उनको पकड़ा क्यों गया है। मीडिया रिपोर्टिंग की माने तो उन्हें न सिर्फ यातनाएं दी गई हैं बल्कि एकांत कारावास में भी रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का जो है घोर उल्लंघन है। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद भी जो कतर सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि उन्हें किन आपका आरोपों में दोषी पाया गया है। निचली अदालतों द्वारा सुनाए गए जो है मृत्युदंड के आदेशों की अगर कापी का भी जो है कहीं अता पता नहीं है। ठीक है, कि अगर सज़ा दिया तो वो मतलब कहाँ है, इल्ज़ाम वाली चीज़ें कहाँ हैं, आरोप वाली पत्र है का। भारत सरकार और दंडित अधिकारियों के स्वजनों को आरोप की पूरी आपको जानकारी दिए बिना मुकदमा चलाकर मृत्युदंड की सज़ा सुनाना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और न्यायिक आपका प्रक्रिया में पारदर्शिता के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। न्याय के मूल आपका सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहिए और भारत की वही जो है आपका भारत को जहाँ पे कुलभूषण जाधव मामला की जो है वो की तरह सफलता मिलने की पूरी संभावना है। असल में यह मामला तो एक उदाहरण बर है कतर द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न की जा रही समस्या जो है और भी बड़ी चिंता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वो वहाँ पे बहुत ही स्थिति खराब हो रही है इंडिया के खिलाफ। कतर के शाही परिवार की आपके इस्लामिक कट्टरपंथ के मामले में बढ़त बनाने और सऊदी शाही परिवार जैसे रुतबा हासिल करने की भूख अब सनक की सीमा तक बढ़ चुकी है। इसके लिए जो कतर हर समय जो है वो कट्टरपंथी और आतंकी गुटों को प्रेशर दे रहा है। ठीक है, इस कारण क्या हो रहा है कि वह जो पाकिस्तान की तरह ही एक आपका दुष्ट आपका प्रकृति वाला जो है देश बनता जा रहा है। अपने पाले पोसे आतंकी जो है तत्वों का इस्तेमाल कतर दूसरे देशों पर अपना प्रभाव आपका बढ़ाने के लिए करता है। हाल ही में इजराइल में निरीह महिलाओं और जो है वो आपका बच्चों तक की निर्मम हत्या करने वाले आतंकी संगठन हमास के अधिकांश बड़े नेता जो है वो कतर में ही रहते हैं। सोच रहे हैं कि मतलब हमास को कौन सपोर्ट करता है, तो कतर सपोर्ट करता है।
मिस्र में सक्रिय आपका कट्टरपंथी आपका संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की आपका सत्ता अब तक पहुंचाने में कतर सहायता कर चुका है, जबकि सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को जो है आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। मगर आपका बताया जा रहा है कि आपका मिस्र की जो फ़ौज और जनता के आपका एक बड़े वर्ग ने जो है मुस्लिम ब्रदरहुड को जो सत्ता से अपदस्थ ना किया, तो आज मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश भी दुर्गति जो है अफगानिस्तान जैसी हो गई है। ठीक है, तो आप देख ही उसके अलावा जो है कतर आतंकवाद को लेकर के दोहरी आपका चाल चलने में भी पाकिस्तान की तरह ही है। एक और अमेरिका का पश्चिम एशिया में जो है सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में है, तो दूसरी ओर जो है वो कतर की खुफिया एजेंसी ही सीरिया और इराक में जो है सक्रिय उन आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार मुहैया कराती है आई है जो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका का भी नहीं है कतर, इंडिया का तो छोड़िए नहीं है, लेकिन अमेरिका का भी नहीं है। एक अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की जो है वो आपका 2017 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने वाले विश्व के 20 सबसे बड़े फाइनेंसरों के तार में क्या है कि आपका कतर से जुड़े हुए, इनमें जो है अलकायदा को जो है करोड़ों डॉलर आपका मुहैया कराने वाला कतर का जो नागरिक अब्दुल आपका रहमान अल नुआमी प्रमुख है, जिसे कतर के सुल्तान अपना अजीज दोस्त बताते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आतंकी हमलों में सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद कतर सरकार अल नुआमी को कतर इस्लामिक बैंक में उच्च पद पर नियुक्त कर चुकी है, और विश्व में जो है वह में कहीं भी आपका जिहादी गतिविधियां सामने आए तो उसकी जो है वो आपकी पाकिस्तान की ही तरह जो कतर में भी जो कोई ना कोई जो है आपकी कड़ी जुड़ी रहती है। यानी पाकिस्तान जो जिस तरह से आपका सारे जो है वो समस्याओं का जड़, उसी तरह से खतर भी है। ठीक है, तो 9/11 हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद तक को जो है कतर के जरिए पैसा मिला था। कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्पष्ट कह चुके हैं कि कतर और तालिबान की विचारधारा मिलती जुलती है। ठीक है, जिस तरह से अफगानिस्तान का तालिबान है, वो कतर की खुफिया आपका जो है एजेंसी पर सीरिया में जो है इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को कंधे से चलाई जा सकने वाली और जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मुहैया कराने का आरोप लग चुके हैं। इन्हीं कारणों के चलते जो 2016 में सऊदी अरब अमीरात और बहरीन ने कतर से क्या किए कि तम संबंध तोड़ दिए, जबकि कतर भी इन आपका देशों की तरह क्या है एक सुन्नी देश है। ठीक है, सुन्नी देश भी समर्थित नहीं करे। इन देशों का कहना है कि अगर कतर सरकार अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए तरह तरह के आतंकी संगठनों और ईरान की कट्टरपंथी सिया जो है सरकार की सहायता करती है। 2021 के अनुसार बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने इन आपका देशों पर दबाव डालकर कतर का जो है बॉयकट जो है आपका स्पेशली खतरा कर दिया था और ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसराइल पे जो हमास के आतंकी हमले के बाद जो है कतर की आतंकी कड़ियाँ फिर से जो है सुर्खियों में है। इसे विडम्बना कहे तो कहे या फिर जो है आतंकवाद को लेकर का अमेरिका का दोहरा रवैया कि जिस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा पश्चिमी एशियाई सैन्य अड्डा है और जिसे नाटो के विशेष सहयोगी देश का जो है दर्जा भी मिला हुआ है, उसी की राजधानी में बैठकर हमास के आतंकियों ने यहूदियों के नरसंहार की योजना बनाई। याद दिला कि दे कि हिंदू आपका देवियों के असली चित्र बनाने वाले एमएफ हुसैन को न सिर्फ जो है कतर में शरण दी गई थी, बल्कि जो है एक बंगला भी आपका जो है उपहार में दिया गया था। ठीक है, हुसैन पे आपका इतनी मेहरबानी करने वाले जो है कतर ने ही आपका नुपुर शर्मा मामले को लेकर के भारत में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब तो आपका भारत में जो है सक्रिय आतंकवादियों के तार भी कतर से जुड़ने लगे, यानी डायरेक्ट कनेक्शन आतंकवादियों का कतर से हो चुका है। जनवरी में दिल्ली में एक व्यक्ति की सीर कलम करके जो हत्या करने वाले इस्लामिक और खालिस्तानी आतंकियों के एक गुट को जो पैसा कतर के जरिए ही मिला था, और ऐसे में भारत को कतर के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह छोटा सा देश आतंकी संगठनों की बड़ी शरण स्थली बनता जा रहा है। अपने सैन्य अड्डों के लिए जो कतर पर जो है अमेरिका की निर्भरता उसे वैसे ही इस स्थिति में ला खड़ा करती हैं जैसे अभी जो है कभी क्या था कि पाकिस्तान को लेकर थी। ठीक है, अमेरिका की। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में कतर की आतंकवाद के समर्थन की नीति से जो है वो आपका पीड़ित विभिन्न देशों के साथ जो है कूटनीति और खुफिया आपका जो है सहयोग बढ़ाते हुए इस आपका चुनौती में जो है निपटने की जो कारगर योजना बनाए हुए हैं।
स्पेशली जो इनके आर्टिकल को हमने कवर किया वो लेखक राइटर हमारे काउंसिल ऑफ स्टैटिक्स आपके अफेयर के संबंध से सामरिक विश्लेषक है। तो इनको डीपली नॉलेज है हमारे कतर और इंडिया रिलेशन और किस तरह से कतर जो है आतंकवाद को, टेररिज्म को जो है सपोर्ट कर रहा है और किस तरह से जो है दुनिया में आपका आतंक फैला रहा है। ठीक है, तो ये आपने आर्टिकल देखा। एक सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल देखेंगे कि आपका जो स्पेशली कि किस तरह से आपका जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जमा होते हैं तो उनका जो निपटान तो किया ही नहीं जाता, वकील जो है वो डेट पे डेट लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तारीख की बात की जा रही है कि जिससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जो है वकीलों को इसके लिए जो है खरी खोटी सुनाई कि वे बार बार जो है सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हैं। प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है इस तरह के मांगों को स्वीकार ही क्यों करते हैं। यदि वे मामले की टालने की अर्जियों को स्वीकार करते रहे तो फिर जो है तारीख पे तारीख का सिलसिला कभी भी थमने वाला नहीं है। भले ही आपका जो न्यायाधीश कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तारीख पे तारीख वाले अदालत नहीं बनने दे सकती है, लेकिन सच तो यह है कि कई मामले वह उसी तरह की अदालत नज़र आती है। ठीक है, इसी तरह की अदालत नज़र आती है। यह आश्चर्य का विषय है कि मुख्य न्यायाधीश यह मान रहे कि सुनवाई टालने की जो है वो मांगों की आपके चलते त्वरित न्याय का उद्देश्य विफल होता है और जो है फिर भी जो है स्वयं उनकी ओर से दिए गए आपके आंकड़े यह बता रहे हैं कि प्रतिदिन औसतन जो 105 आपका 150 स्थगन पत्र दिए जाते हैं। आखिर उन्हें जो अस्वीकार क्यों नहीं किया जाता है। उन्हीं की ओर से जो है दिए गए एक अन्य आंकड़ों के अनुसार जो है पिछले 2 माह में जो है वकीलों ने आपका 3688 आपका मुकदमे में स्थगन का अनुरोध किया। यह जो है चिंतित करने वाला आंकड़ा है, लेकिन उसे जो है आंकड़ा पेश करने वाले मात्र से आपका बात बनने वाला नहीं है। आगे राइटर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई व्यवस्था बनानी ही होगी जिससे जो है मामलों का एक जो है तय अवधि आपका निपटारा जो है सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इस तरह से तो मामला बढ़ता ही रहेगा। उसे यह व्यवस्था न केवल अपने यहाँ बनानी होगी बल्कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को भी जो इसके दिशा निर्देश आपका जारी करना होगा। आर्टिकल के थ्रू जो है वो बताया जा रहा है कि यह जो है देखे कि मामलों में जो की सुनवाई जो बार बार टलने ना पाए और इसी तरह जो है उच्च न्यायालय को जो है निचले अदालतों में भी आपका तारीखों पे तारीख की आपके सिलसिलों को थमने की जो है व्यवस्था बनी रही होगी। ऐसी व्यवस्था बनाना जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि निचली अदालतों से लेकर के आपका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की जाँच जो है 5 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। निसंदेह इसका एक जो है कारण संसाधन का अभाव है, लेकिन यदि इस कारण का जो है निवारण हो जाए फिर भी जो है तारीख पे तारीख का सिलसिला कायम रहे तो त्वरित आपका न्याय का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो न केवल तारीख पे तारीख के सिलसिले पे विराम लगाने के लिए आगे आना होगा, बल्कि जो है न्यायिक तंत्र में जो भी खामियाँ यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के कदम उठाने होंगे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके निर्देशों और सुझावों पर समय रहते हुए और सही ढंग से जो है अमल किया जाए। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है तो उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल ही में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय कंपनी जो है होते हैं कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक आपका मामले में यह अपना फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह कोई जो है अच्छी स्थिति नहीं है। यह ठीक है कि न्यायिक तंत्र को खामियों को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट जब तक चिंता जताता रहा है, लेकिन बात तब बनेगी जब खामियों को दूर किया जाएगा, यानी आपका जो है एक डेडलाइन दे दिया जाए कि इसके बाद जो है वो उस मामले की रद्द कर दिया जाएगा या आपको जो है सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा, इम्पोर्टेंट था। एक बिहार से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे क्योंकि ये BPSC मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप 70 देने जाइए चाहे 69 का मेंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जरूरी गुणवत्ता जांच से रिलेटेड है कि बिहार में इन आपका दिनों शिक्षा व्यवस्था में निरंतर क्या हो रहा है कि सुधार जारी है। साथ ही प्रदेश को की आपका स्वास्थ्य सेवा में भी जो सुधार की कवायद जारी है, यानी एजुकेशन में सुधार हो रहा है और हेल्थ में सुधार हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानी न हो इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और काफ़ी
हद तक जो है सुधार भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है। मरीजों के आपका जो है अनुपात में चिकित्सकों की संख्या अभी भी मानक से काफ़ी कम है, यानी डॉक्टर हमारे कम है जितना हमारे मरीज हैं उनको देखने के लिए। प्रदेश के अलग अलग श्रेणियों के अस्पतालों में राज्य सरकार की ओर से लगभग 600 आपका अलग अलग दवाइयों की पूर्ति की गई है, जो मरीजों की आपका बीच निःशुल्क आपका वितरित की जाएगी। बिहार आपका स्वास्थ्य सेवाएं आधारित आपका जो है वो संरचना निगम के माध्यम से इन आपका दवाओं की आपकी पूर्ति अस्पतालों में की जाती है, ठीक है। जिला स्तर पे भी जो है कई आपका तरह के दवाओं की खरीद होती है। सरकार ने इन दवाओं के वितरण की पूर्व इनकी जो है गुणवत्ता परखने का जो है निर्णय लिया है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा जो है यह भी आपकी प्रासंगिकता जो है निर्णय है कि प्रासंगिक निर्णय है कि दवाई को जो है राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजा जाए, उसकी समग्र जो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पर जो है आगे क्या करना चाहिए यह तय होगा, ठीक है। इसी तरह जो है सरकारी जो है अस्पतालों में होने वाले ब्लड टेस्ट की भी जो है रैंडम आपका जांच कराने का विचार करना चाहिए। आधारभूत संरचना के साथ ही आपका जांच की सुविधा उपलब्ध कराने पर और जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। जिलों के आपका सरकारी अस्पतालों में जांच मशीनों के रखरखाव पर भी जो है मुख्यालय से जो है नज़र रखी जानी चाहिए। अक्सर सूचनाएं आती हैं कि आपका जांच मशीन खराब है या बंद है, या फिर उनके जो है उपयुक्त मानव बल उपलब्ध नहीं है, यानी जो चलाएगा कौन, इंसान ही नहीं है, ठीक है। ट्रेंड स्किल वाले जानकारी ही नहीं है उसे इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए। इसकी भी निरंतर जो है निगरानी की जानी चाहिए और इससे व्यवस्था क्या होगा कि सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ये आर्टिकल हमने देखा इम्पोर्टेंट था, आपको भी देखना चाहिए और इसको यूपीएससी मेंस के लिए कवर करना चाहिए कि बिहार में किन किन सुधारों का क्षेत्र किया जाए। तो एक तो एजुकेशन में आपका सुधार हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका हेल्थ सेक्टर में जो है सुधार किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो और क्या क्या जो है वो इश्यूज राइट्स हो रहे हैं उनके, मतलब जो आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए दूसरे आर्टिकल को कवर करते हैं। एक आर्टिकल जो है वो आपका अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया हुआ है। तो काम के घंटे का महत्वपूर्ण आपका सवाल, ठीक है, यानी जितने भी आपका घंटे आपको मतलब काम करना चाहिए और जो हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ जो है वो आपका इंटरनेशनल आपका जो है वो मानक को देखते हैं और इंडिया में क्या क्या जो है प्रावधान किए गए उस आर्टिकल को कवर करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बैठाने और दुनिया की ताकतवर कंपनियों से आगे निकलने का दबाव अब जो है भारतीय कंपनी पे काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। उसके अन्यथा इंफोसिस ने आपका जो संस्थापक NR नारायण मूर्ति को जो है कामकाज की आपके भारतीय संस्कृति को लेकर के यह बयान नहीं देना पड़ता, जिसमें उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि यदि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना तो उन्हें हर हफ्ते जो है 70 घंटे काम करना होगा, ठीक है। अगर महाशक्तियाँ बनाना चाहते हैं, यानी वीक में आपको कितने घंटे, तो 70 घंटे देने होंगे। नौकरी पे आपका बढ़ते दबाव और छटनी क्योंकि आपका खबरों के बीच जो श्रमिक हितैषी और संगठनों और मजदूर आपका नेताओं को जो नारायण मूर्ति के बयान खटक रही है, ठीक है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका राष्ट्र निर्माण के लिए जुम्मन की हद तक जुटने में के पक्ष में है। यह पूरा आपका विमर्श तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब आपको पता चलता है कि चीन और अन्य देशों में ऐसी ही कार्य जो संस्कृति की मांग उठ रही है, और ताकि जो है वो उद्योग और रोजगार क्षेत्र के संकटों को दूर किया जा सके, ठीक है। नारायण मूर्ति के प्रति आपका सप्ताह जो है वो 70 घंटे काम करने वाले बयान पे जो है वो आपका जिंदल आपका स्टील के जो है वो सज्जन जिंदल ने कहा कि उनका यह बयान समर्पण के आपके बारे में है। हमारे प्रधानमंत्री हर दिन जो है 14 से 16 घंटे काम करते हैं और देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण में उनका जो है उनके साथ जुटना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यदि भारत की जो है वो आपका आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो हम जो है वेस्ट एशिया यानी पश्चिम देशों की कार्य संस्कृति को जो है मानक नहीं बना सकते। यहाँ जो है जहाँ पे हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन काम होता है, यानी हमारे जो पश्चिम एशिया में कितने दिन होते हैं, 4-5 दिन, और सैटरडे को जो है छुट्टी रहता है, फ्राइडे को भी हाफ रहता है। नारायण मूर्ति के जो है वो आपका बयान पर एक आधार यह भी है कि भारत की उत्पादकता दुनिया में कई देशों में कम है, ठीक है। यानी भारत की उत्पादकता जो है अन्य देशों से कम है। जब तक हम जो है अपनी उत्पादकता में आपका सुधार नहीं करते, तब तक हम उन आपका देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने हमसे अधिक प्रगति की है। जापान के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ कर्मचारी न केवल ज़्यादा काम करते हैं बल्कि वे सालाना 9 दिन की छुट्टी भी नहीं लेते, ठीक है। जबकि जो उन्हें
इसकी दोगुनी से ज़्यादा छुट्टियां मिलती है। ठीक है। चीन भी जो है वो ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा तो यहाँ तक कह चुके कि कर्मचारियों को हर दिन आपका सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने की ज़रूरत है। भारत और चीन और पश्चिम एशिया के आपका कामकाजी माहौल पे नज़र डाले तो कई जो है अंतर दिखते हैं। ठीक है। पश्चिमी आपका देशों में जो है वो आपका कम है टाइम जो है, छुट्टियां भी रखी गई है। उसके अलावा राइटर के व्यू में बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों में किसी भी नौकरी या व्यवसाय के तहत जो है काम के घंटों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है जिससे कर्मचारी की निजी और सार्वजनिक आपका जो है वो आपका जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। इसे ही जो है वर्क लाइफ बैलेंस की संज्ञा दी जाती है। कई यूरोपीय देशों में सरकार और निजी कंपनियां इसका जो है हिसाब किताब भी रखती हैं। कहीं आपका कर्मचारी ने साल में ज़रूरत से जो है कम छुट्टी तो नहीं ली, या फिर जो है कर्मचारी दफ्तर में आवश्यकता से अधिक जो है वो आपका समय तो नहीं रुक रहे हैं। तो मतलब ये भी अब वो लोग ख्याल रखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान ज़्यादा काम करेगा तो उस पर हेल्थ पे असर पड़ेगा। कोरोना काल में क्या हुआ कि जब कामकाज का जो हाइब्रिड मॉडल यानी कभी दफ्तर तो कभी जो है घर से काम करना आया तो कर्मचारियों को इसकी सुविधा भी दी गई कि वे जो है एक तय समय के बाद कार्यालय से आई ईमेल या फिर फ़ोन कॉल का जवाब ना दें। ठीक है। इसके आश्चर्यजनक पहलू यह था कि जब इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने भारत स्थित आपके कार्यालयों में पश्चिमी देशों द्वारा कामकाजी मॉडल अपनाने का मामला आया तो इससे क्या हुआ कि कन्नी काट गई। ठीक है। और क्या हुआ कि इसकी वजह यह तो हो सकती है कि भारत में श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को ज़्यादा अधिकार नहीं मिले हैं, और एक अन्य जो है कारण कार्य संस्कृति को लेकर कर्मचारियों का रवैया भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़े रीज़न हो सकते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि भारतीय कर्मचारियों को लेकर के यह आम आपका धारणा है कि वे अपने काम के प्रति जो है अपेक्षित समर्पण नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कर्मचारी जो है वो अच्छा समर्पण भी दिखाते हैं। देश के आपका ज़्यादातर आपका सरकारी कर्मचारी ने जो है वो आपका कार्यालय में जो कर्मचारी या तो जो है वो समय पर नहीं आते या फिर जो है कुर्सी से गायब रहते हैं। यह कारण नहीं है कि जब आपका ज़्यादातर सरकारी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की बायोमेट्रिक प्रणाली और जो है कामकाज के आकलन के लिए जो है उनके आपका सालाना अप्रेजल यानी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जो है कुछ वर्ष से पूर्व इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कहा था कि आपका भारत के लोग जो है चीनियों के आपका तुलना में आलसी है। ठीक है। ये मतलब चीनी लोग जो है वो आलसी नहीं है। इसके लिए जो उन्होंने भौगोलिक कारणों में से जिम्मेदार ठहराए थे। ठीक है। क्योंकि भारत का अलग भौगोलिक है और भारत की सबसे ज़्यादा स्थिर देश बताते हुए धार्मिक सहनशीलता पर इसकी प्रशंसा की थी। यानी भारत जो है अच्छा देश है धार्मिक मामले में। शायद भारतीयों के बारे में इसी तरह की धारणा का नतीजा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पश्चिमी में अपने कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने तक के उपाय करती है, वे जो भारत में ऐसा करने में कंजूसी बरतती है। यह आंकलन कहता है कि 50 साल पहले भारतीय कर्मचारियों को एक हफ्ते में जो औसतन जो 39 घंटे काम करना होता था एक सप्ताह में, और तब लेकिन अब जो है वो आपका बढ़कर के कितना हो गया 45 घंटे हो गए, यानी 6 घंटे बढ़ गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तो यह औसतन 60 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि ब्रिटेन अमेरिका जो है आदि देशों में कर्मचारियों के प्रति आपको जो है सप्ताह से 34 घंटे काम करने की आपका अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह है कि क्या क्या हमें नारायण मूर्ति के बयान को इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि भारतीयों भारतीय तो पहले से ही पश्चिमी देशों में के कर्मचारी के मुकाबले ज़्यादा कम कर रहे हैं। ठीक है। इसका सार्थक उत्तर यही होगा कि हमें जो है उनके बयान को एक सकारात्मक जो है वो नज़रिए से देखना होगा। क्योंकि देखिए नारायण मूर्ति जी का कहना क्या है कि भारत को महाशक्ति बनाना है, तो महाशक्ति बनेगा तो आम युवा भी जो है वो प्रगति होगा, यहाँ की जो भागीदारी है वो भी बढ़ेगा, लोगों का जो है लाइवलीहुड अपग्रेड होगा, तो ये सब भी बेनिफिट होगा। ठीक है। समझना होगा कि ज़्यादा काम करके हम उन धारणाओं को बदलने में कामयाब हो गए जिन्होंने भारतीयों को आलसी और कामचोर आदि श्रेणी में घेर रखा है। अपने परिश्रम के आपका बल पर जो है देश को एक नई आपका आर्थिक शक्ति बनाने पर ही हम जो है छुट्टी से लेकर के वेतन में जो है पश्चिमी देशों की बराबरी के लिए आवाज़ उठाने और उनके जैसे अधिकार पाने के योग्य हो सकेंगे। स्पेशली FIS ग्लोबल से जो है वो आपका संबंध है हमारे राइटर। ठीक है। तो इनके आर्टिकल को मैंने शेयर किया, बहुत अच्छा ये लिखते भी हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, AI से रिलेटेड आर्टिकल को हमने देखा।
असल चुनौतियों के समाधान की आपकी खोज से रिलेटेड हम आर्टिकल को कवर करेंगे कि क्या क्या एआई में आपको चुनौती देखने को मिल रहा है। और ये संजय वर्मा जी के द्वारा जो आपको ग्रेटर नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर बेनेट यूनिवर्सिटी के ग्रेटर नोएडा में है। तो चलिए इस आर्टिकल को हम देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज से 30 साल पहले हमारे देश में जब कंप्यूटर की व्यापक आमद हो रही थी तो उसे जो है लेकर के एक बड़ी आपको चिंता यह थी कि कहीं कंप्यूटर क्रांति नौकरियों के लिए काल न बन जाए। इसी के समानांतर जब आपका इंटरनेट का विस्तार हुआ तो संस्कृति के पश्चिमीकरण और कंप्यूटर वायरस या फिर साइबर हमलों के अलावा कोई अन्य मुख्य चिंता इन जो है तकलीफ़ों को लेकर नहीं थी। बात की अब के अरसे में साबित हुआ कि चिंताओं के उलट जो है कंप्यूटर और इंटरनेट ने जो है वो मिलकर हमारी ज़िंदगी को तमाम तरह से सुविधाजनक बना दिया है। इनसे रोजगार सृजन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा काम धंधे इन्हीं क्षेत्रों में नज़र आते हैं। साबित हुआ कि मोटे तौर पे आधुनिक तकनीकों ने जो है आशंकाओं से उलट सकारात्मक प्रभाव डाला। लेकिन हाल के वर्षों में जब से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और चैट जीपीटी जैसे तकनीकों ने दस्तक दी है तो लाभ की तुलना में उनसे होने वाले क्या है कि नुकसान का आपका उल्लेख अधिक हो रहा है। ठीक है, हालत यह है कि चैट जीपीटी के आगमन के साल भर के अंदर इतने खतरे बता दिए गए हैं कि दुनिया जो है ज़्यादा चर्चा इसी की कर रही है। यह इतनी खतरनाक है, साथ ही इनमें जो मानवता को बचाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर ख़तरनाक है तो ताज़ा मिसाल बताया जा रहा है कि एग्जांपल के थ्रू ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको शॉर्ट में एआई पे आधारित हुई दुनिया की पहली वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है। ठीक है, हालांकि भारत जो है दुनिया के 27 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों जो है यूरोपीय संघ की जो है प्रमुख आपका जो उर्सुला वॉन डे लियोन, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और मशहूर कारोबारी एलन मस्क की आपका मौजूदगी में ब्रिटेन के बकिंघमशायर में जो है वो हुई आपका शिखर सम्मेलन जो एआई सुरक्षा सम्मेलन आपका एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो है अहम उद्देश्य आर्टिफिशियल रूपी डिजिटल तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल और जो है बेहतर संभावना की खोज करना बताया गया है। लेकिन इनकी जो अंतर्निहित उद्देश्य उन आशंकाओं को समाधान करना था जो आपका एआई के विविध स्वरूपों और खास करके जो चैट जीपीटी को लेकर के पैदा हुई। यह तथ्य उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि एआई के आविष्कार के कई दशक बीतने पर भी जो है दुनिया के इसके खतरों का ठीक ठाक अंदाजा तब तक नहीं था जब तक एक साल पहले नवंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में चैट जीपीटी को लॉन्च नहीं किया था। ये कब किया गया है, यानी आपका जब आपका नवंबर 2022 में, यानी एक साल के करीब हो गया है। इसके साल भर में ही ऐसी स्थिति बन गई है कि इसके आविष्कार में योगदान देने वाले एलन मस्क तक जो है कह बैठे हैं कि दुनिया की एआई पर जो है नियंत्रण की कोशिश करनी होगी, अन्यथा यह तकनीक इंसान के नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। ऐसे में जो है यह आपका प्रश्न मुख्य रूप से पैदा हुआ कि क्या एआई के बारे में कोई यह भरोसा से कह सकता है कि आगे चल कर के यह तकनीक पूरी मानवता की जो है हितैषी साबित होगी। इसे जो है लेकर के आज जो डर की एवं आशंका है वे निराधार पाई जाएंगी और अंततः इससे हमारा भला ही होगा। फिलहाल जो आपका परिदृश्य उन्हें देख करके यह मानना और जो है कहना सच में मुश्किल है कि कंप्यूटर इंटरनेट और की आपका तरह एआई एवं चैट जीपीटी सार्थक परिणाम देंगी और डर के आगे जीत के मंत्र को साकार करेंगी। देखिए एआई से ने जो है क्या मुश्किलें पैदा कर दी, तो चलिए यहाँ देखते हैं। स्पेशली आर्टिकल में बताया जा रहा है कि विज्ञान जगत और आपका अमूमन जो है किसी तकनीक या फिर सुविधा का आविष्कार सृजन के लिए करता है, यहाँ तक कि आपका डायनामाइट हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जैसे खनि खोजे जिनकी खोज और आविष्कार का जो उद्देश्य विकास करना ही था। ठीक है, विनाश करना नहीं। इसी तरह जो है लगभग 7 दशक पहले इजाद की गई एआई को जो है वो 21वीं सदी के पहले 2 दशकों तक खतरे की बजाय सहयोगी की भूमिका में देखा गया है। लेकिन जब आपका कोरोना का जो है दौर थमा और 2022 के मध्य से दुनिया का कामकाज पटरी पर लौटा तो एआई को जो है एक स्मार्ट देन चैट जीपीटी का आगमन एक धमाके की तरह हो गया। इससे पहले की दुनिया जो है चैट जीपीटी के फ़ायदे जानती, तमाम स्कूल कॉलेजों में जो है इस पर पाबंदी लगाई जाने लगी। इधर कुछ ही जो है अरसे पहले जो है अमेरिका के ऑथर्स गिल्ड ने जो है 10,000 लेखकों के समर्थन वाले एक खुला पत्र जो है लिखा। ठीक है,
आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि जिसमें जो है एआई कंपनियों से आपका आग्रह किया गया कि वे जो है कॉपीराइट के तहत जो है वो सुरक्षित सामग्री का बिना अनुमति और बिना भुगतान इस्तेमाल नहीं करें। कई आपका देशों में एआई पर जो है सख्त आपका कानून बनाए जाने की तैयारी दिखने लगी है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित कानून के अंतर्गत डीप फेक और दिखने में असली देखिए फर्जी सामग्री वाले जो है तकनीकों पर जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। और एलन मस्क से जो है वो लेकर के गूगल के सीईओ तक ये जो है चेतावनी दे चुके हैं कि एआई पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। कई सरकारें इस ऐप पर जो है वो विचार कर रही हैं कि वे जो है उपाय से कौन से हो सकते हैं इनके जो है जिनके तहत आम लोगों को एआई के दुष्प्रभाव से बचाते हुए इनके जो तकनीकी विकास का लाभ भी दिलाया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो एआई पे आपका अंकुश लगाने के कानूनी प्रारूप आपका तैयार किए जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तो आपका 2018 में ही आपका एआई पे अंकुश लगाने के लिए एक ऐच्छिक आपका व्यवहार निर्देशिका जो है अपना ली गई है। और यूरोपीय आयोग ने एआई पे कोड ऑफ कंडक्ट का एक प्रारूप बनाया है। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि आपका लोकतांत्रिक आपका जो सरकारें एआई की चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी कर रही है। ठीक है, एआई तो लिया है लेकिन चुनौतियाँ भी हैं उसके सामने। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच कानूनी प्राविधान बनाने की इस प्रक्रिया में चैट जीपीटी नामक एआई टूल बनाने वाली कंपनियां जो ओपन एआई के आपका सैम ऑल्टमैन की जो हिस्सेदारी भी रही है। एआई संबंधी कानून पर विचार करने वाले देशों में जो है चीन भी शामिल है, जो आपका स्वयं काफ़ी तेज़ी से जो एआई के विकास को लेकर के शोध कर रहा है। ब्रिटेन भी जो है वह बैठकों के दौरान यह सवाल उठा है कि एआई को कसने के लिए बड़ी कंपनियों और नियामकों को जो है को वह एक जो है मंच पर क्यों नहीं लाया, उन श्रम नियामकों को इस बैठक से क्यों नहीं जोड़ा गया जो यह आपका देखते हैं कि एआई की वजह से कितनी नौकरियां खत्म हो गई हैं या खतरे में है। साथ ही इस आपका तकनीक ने जो है बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट उसके अलावा निजता यानी प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा को जो चुनौती दी उन पर आपका लगाम लगाने वाले नियामक यानी रेगुलेटर कहा है। बेमानी नहीं उजाले की उम्मीद है, यानी कहने का मतलब कि निस्संदेह एआई से नौकरियों के छीन जाने का संकट बेहद रियल है। यानी वास्तविक भारत में भी जो है आईटी आपका सेक्टर की 10% नौकरी यहाँ पर जो है ऑटोमेशन यानी स्वयं काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। विज्ञानी आपका स्टीफन हॉकिंग, मशहूर कारोबारी एलन मस्क और बिल गेट्स तक कह चुके हैं कि आने वाले समय में इंसानों को सुपर स्मार्ट मशीनों से चुनौती मिल सकती है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट जैसे आपका कंपनी एलन मस्क जैसे कारोबारी ओपन एआई की उन परियोजनाओं में खूब पैसा लगा रहे हैं जिनसे अक्लमंद मशीनें तैयार की जाएगी। और उससे लगता है कि ये एआई का यह शुरुआती दौर जो नौकरियों का संकट पैदा कर सकता है। हालांकि हो सकता है कि इसमें आगे चल कर के स्थिरता आए और एआई की आपके जानकारों की बदौलत जो है वो नई तकनीक नौकरियों का सृजन हो। कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो है एआई के बेशुमार फ़ायदे नज़र आ रहे हैं आने लगे हैं, जैसे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, यानी एक जगह बैठ के दूसरी जगह ऑपरेशन कर लीजिए। ठीक है, आदमी वो साथ में सामने नहीं भी है तब भी इसके सकारात्मक उपयोग की संभावना है। यही कारण है कि जब ब्रिटेन ने एआई पे आपका शिखर जो है बैठक बुलाई गई तो वहाँ के जो है वो पीएम ऋषि सुनक आपका एआई को बहुतेरे क्षेत्र में जो है वो आपको मददगार जो है तकनीक के रूप में देखने और सतर्क ढंग से इसके जो है प्रयोग की बात कही। ठीक है, उपयोग की वकालत करते हुए नजर आए। और ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी तकनीक की हानि जो लाभ की तस्वीरें साफ होने से ही उसे जो है खलनायक मान लिया जाता तो परमाणु ऊर्जा से लेकर के कंप्यूटर आपका इंटरनेट जैसे असंख्य आपका जो है वो आविष्कार की जो है आविष्कार मानवता की जो है सेवा और जो बेहतरी का वह जो है काम अभी नहीं कर पाते जो आज कर रहे हैं। ठीक है, तो डर पहले आप सुनते होंगे कि मोबाइल खरीदेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये होगा। मानते हैं कि कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हर चीज़ों के हैं। इस हाथ में आपका सुख है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या एआई के हमको फ़ायदे और नुकसान भी है। एआई आज की देन नहीं है, पिछले लगभग जो है 7 दशक इस क्षेत्र में काफ़ी जो है काम हुआ है। और जो बताते हैं कि वर्ष 1952 में जो है
जब कंप्यूटर ने नॉट्स एंड क्रॉसेस नाम के एक खेल में इंसान को पराजित किया तो उसे एआई की करामात माना गया। और जो है वो आपका वर्ष 1955 में एमिरेट्स स्टैनफोर्ड ने जो प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने जब एआई को बुद्धिमान मशीन बनाने के लिए जो है विज्ञान इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया, तब जो है इसे लेकर के ज़्यादा जिज्ञासाएँ जो है नहीं थी, ठीक है, जितनी आज हो गई हैं। इसके बाद के प्रसंग पिछली सदी के अंतिम दशक और आगे के समय से आपका जुड़े हैं। वर्ष 1994 में अगर बात करें तो खेल जो है चेकर्स में भी आपका एआई से लैस मशीन यानी कंप्यूटर ने ही जो है वो जीत दर्ज की थी। और जो है सबसे आपका दिलचस्प किस्सा आपका वर्ष 1996 और 97 का है। वर्ष 1996 में आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू जो है आपका विश्व शतरंज चैंपियन और गौरी कास्पारोव ने जो फिलाडेल्फिया में 1996 में हार गया था। अगले ही आपका साल यानी 1997 में सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने जो है शतरंज के जो है विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को जो है हराकर सनसनी फैला दी। तभी से यह कहा जाने लगा कि आपका एक दिन जो है इंसान मशीन से हार जाएगा। ऑब्वियसली मशीन जो है पावरफुल होगी, बनाया तो इंसान नहीं है लेकिन मशीन तो मशीन होता है, ठीक है, वो तो थकता उठता है नहीं। इस वाक्य पर अगर बात करें तो क्या हुआ कि आपका एक वित्त चित्र गेम ओवर कास्परोव एंड द मशीन भी बनाया गया। यहाँ से आपका सुपर कंप्यूटर एआई का हुआ खड़ा होने लगा। अब से लेकर के लगभग जो 12 साल पहले वर्ष 2021-11 में जो आईबीएम की एक जो है अन्य सुपर कंप्यूटर वाटसन ने जो है एक क्विज शो जियो पार्टी में इस क्विज के दो महान चैंपियनों क्रमशः ब्रैंड रटर और केन जेनिंग्स को जो है वो आपका भारी अंतर से हराया। जो तो कहा जाने लगा कि एआई जो है अब इंसानों को छाड़ने में आपका भूमिका में आ गया है। महत्वपूर्ण परिवर्तन 2014 में आपका गूगल के डीप माइंड के आप कंप्यूटरीकृत मशीन के साथ हुआ। इस मशीन ने जो है अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम की मदद से वीडियो गेम्स खेलना सीख लिया और जो है वो आपका क्या था कि 50 खेलों में उसका जो प्रदर्शन किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसा या उससे बेहतर रहा। इस आधार पर गूगल डीप माइंड के शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मशीन सिस्टम ने कई किस्मों के जटिल जो है काम सीख करके अपने उनमें इंसान पर जो है अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, ठीक है, यानी मशीन सुपीरियर देन ह्यूमन है, बट बनाया तो इंसानों नहीं है कि परंतु किसी कंप्यूटर की आपका खेल में जो है मशीन का आगे निकलना इतना खतरनाक नहीं समझा गया है। इससे कि जिससे क्या होता है कि आपका इंसान मशीन के सामने बौना साबित हो जाए। तो स्पेशली संजय वर्मा जी के द्वारा आर्टिकल मैंने शेयर किया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और कुछ एआई के जो है आपका क्या क्या जो है वो आपका लूप फॉल हो जाएंगे और क्या क्या समस्याएं और क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो इस आर्टिकल के हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।